ओके गाइस, खैर छोड़िए वो सब बातें। तो हम लोग स्टडी करेंगे आज। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर तक 3 फेस इंडक्शन मोटर का कंप्लीट स्टडी कर लिया है और उसके बाद बचे उसके क्वेश्चंस तो वो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा तब स्टडी कर लेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने 3 फेस इंडक्शन मोटर को निपटा दिया। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में वो पढ़ेंगे अपना सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। क्या पढ़ेंगे भैया? हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। हिंदी में कहते हैं इसको एकल फेज प्रेरण मोटर। मेरा ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया? वेयर इज माई ब्लू मार्कर? चलो ब्लू नहीं मिल रहा, ब्लैक से काम चला लेते हैं। खैर, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं इसको। हिंदी में नाम दिया जाता है एकल फेज प्रेरण मोटर। एकल फेज प्रेरण मोटर। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी सेम लगभग वर्क तो सबका। देखिए, मोटर का जब जिक्र आएगा तो वर्क तो यही रहेगा ना कि इधर से हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी, उधर से उसने मैकेनिकल पावर डेवलप की। बस कि इधर से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं और उधर से उसमें मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है। यही तो कंसेप्ट रहता है, कुछ और तो कंसेप्ट नहीं है ना मोटर का। मोटर वट एवर मोटर कोई सी भी हो, फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मोटर का कंसेप्ट तो बच्चों यही रहता है ना नॉर्मली कि भैया इधर से हम सप्लाई देंगे और उधर से मोटर में सप्लाई जो है वो मोटर जो है वो आपका कौन सी पावर डेवलप करेगा? मोटर आपका डेवलप करेगा भैया मैकेनिकल पावर को। इधर से हम लोग उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे। लॉजिकल बात, कुछ अलग तो नहीं। तो जब यही कॉन्सेप्ट है, यही फंडा है एकदम क्लियर, तो अब आगे की बात पढ़ते हैं। अब आगे को जान लेते हैं कि 3 फेस में भी यही था तो सिंगल फेस में भी क्या सेम होता है? डिटो नहीं, मतलब प्रोसेस सेम है, बाकी सेम नहीं है कुछ भी। केवल और केवल प्रोसेस सेम है बस, कि प्रोसेस जो है वो प्रोसेस केवल सेम है बस। तो अब आगे की कहानी सुनिए कि आगे कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है भैया कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो इन 3 फेस की तरह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। क्या? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। अब क्यों नहीं होती सेल्फ स्टार्टिंग, वो मैं आज के लेक्चर में आपको पूरा समझा दूंगा, टेंशन मत लो। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। दूसरी बात, अगर हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन की, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन भी बाकी सारी मोटर्स की तरह 2 पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। अगर हम देखें अपने बाकी मोटर्स को, इंडक्शन मोटर्स को, तो उनमें रोटर पर कोई सप्लाई नहीं की जाती। उनमें सिर्फ जो सप्लाई दी जाती है वो स्टेटर पर दी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी स्टेटर पर ही सप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेटर पर सप्लाई देते समय भी 2 बाइंडिंग होती हैं। एक होती है मेन बाइंडिंग और दूसरी होती है ऑक्सिलरी बाइंडिंग। दूसरी होती है ऑक्सिलरी बाइंडिंग। मेन बाइंडिंग को हम कह सकते हैं मुख्य कुंडली और ऑक्सिलरी बाइंडिंग को हम कहेंगे सहायक कुंडली। किसको? मेन बाइंडिंग को कहेंगे हम मुख्य कुंडली और ऑक्सिलरी बाइंडिंग को कहेंगे हम सहायक कुंडली। तो मेन बाइंडिंग वो होती है, जैसे कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो हमारी स्टेटर बाइंडिंग का काम कर रही थी वो यहाँ पर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में मेन बाइंडिंग करेगी। लेकिन ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो होती है वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के काम आती है। किसके काम आती है? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के काम आती है, स्टार्टिंग के काम आती है। तो इसीलिए इसको हमने ऑक्सिलरी बाइंडिंग या फिर सहायक कुंडली या फिर इसका दूसरा नाम और है एक हेल्पिंग कुंडली, हेल्पिंग कॉइल भी कहा जाता है इसको, या फिर हेल्पिंग बाइंडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्प कर रही है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में।
तो जो कॉइल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में हेल्प करे उसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर हेल्पिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि तब देखिए अगर ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थी तभी तो इनमें ऑक्सिलरी बाइंडिंग की आवश्यकता पड़ी है, कि अगर ये सेल्फ स्टार्टिंग होते तो इनमें ऑक्सिलरी बाइंडिंग की आवश्यकता कहाँ थी? बताइए, गलत तो नहीं कह रहा? मतलब अगर सेल्फ स्टार्टिंग होते तो मेन वाइंडिंग ही मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर देती, बाकी हमको फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वहां पर नीड नहीं होती। लेकिन चूंकि ये मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थी इसीलिए हमको यहाँ पर ऑक्सिलरी बाइंडिंग की आवश्यकता पड़ी है। तो बढ़ते हैं आगे और अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सिलरी बाइंडिंग की आवश्यकता पड़ने के कारण से मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती। वाई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मशीन्स, ये बताना है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग मशीन्स क्यों नहीं होती। तो इसको सीखने के लिए हमको डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़नी होती है। क्या पढ़ना होता है? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। उसको पढ़ाते हैं अभी दो क्षेत्र घूर्णी सिद्धांत। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़ने के बाद आई होप कि आप जो है इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। तो अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ये जो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है उसका मतलब है दो क्षेत्र घूर्णी सिद्धांत। दरअसल होता क्या है कि जब मैंने आपको बताया, देखिए अगर दो बाइंडिंग है कि नहीं वो तो बात की बात है, पहले आप समझो कि है क्या। मान लो कि अगर हम सिंगल फेस सप्लाई से जैसे कि ये आपके मोटर का रोटर हो जाएगा और ये इसमें कंडक्टर रखे जाएंगे सिंगल फेस का, सॉरी पूरा स्टेटर पार्ट हो जाएगा, आर्मेचर वाला पार्ट। तो अब यहाँ पर कंडक्टर रखे जाएंगे। तो अब जब यहाँ पर कंडक्टर रखेंगे हम, ठीक है, तो अब जब इसको मान लीजिए कि हमने इसको सिंगल फेस सप्लाई प्रोवाइड करा दी, तो सिंगल फेस सप्लाई जब इसको प्रोवाइड कराई जाती है तो जब इसको सिंगल फेस मिलती है तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखिए होता क्या कि इतने हिस्सों में करंट अलग डायरेक्शन में फ्लो होगी, इतने हिस्सों में अलग डायरेक्शन में, और ये तो डीसी है नहीं, डीसी होती तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स बनता, उसका आपस में कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ये तो एसी है, इसके पल्सेटिंग नेचर है इसलिए चेंज हो जा रहा है, इसीलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, जिसके कारण से हमारे दो प्रकार के टॉर्क भी बन जाते हैं। टॉर्क बन जाता है फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क। दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड बने, एक बना फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक बना बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार से दो प्रकार के टॉर्क बने, एक बना फॉरवर्ड टॉर्क, एक बना बैकवर्ड टॉर्क। तो फॉरवर्ड टॉर्क में जो करंट होगा वो एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, बैकवर्ड टॉर्क में जो करंट होगा वो उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। साथ ही साथ फॉरवर्ड टॉर्क की वैल्यू और रिवर्स टॉर्क की वैल्यू दोनों की इक्वल होती है, बस अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसके कारण से ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती।
दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, उसके पीछे का कारण भैया हमारा यही है कि, बताओ क्लियर होना या था, कोई दिक्कत तो नहीं। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, ये बात क्लियर होगी ना आपको। क्योंकि इसमें डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी रहती है, और डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी रहने से मोटर हमारी क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती हैं। समझ में आई बात, बस ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और अब हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के टाइप्स के बारे में। कहाँ पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे भैया इंडक्शन मोटर के टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होती है, और मैंने आपको बताया कि इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, जबकि बाकी 3 फेस इंडक्शन मोटर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। तो हमको ये जरूर जानना था कि हमारी जो 2 वाइंडिंग है वो दूसरी वाइंडिंग क्या काम कर रही है। तो दूसरी वाइंडिंग दरअसल इस फॉरवर्ड टॉर्क को बढ़ाने का काम करती है और बैकवर्ड टॉर्क को कम करने का काम करती है, जिससे कि हमारी जो मशीन है वो घूम सके। सही है, जिससे कि हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, जो सिंगल फेस प्रेरण मोटर है, वो हमारी घूम सके, और दोनों की दोनों वाइंडिंग स्टेटर पर की जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हमारे घर की छत का पंखा, सीलिंग फैन। अगर सीलिंग फैन आप लोगों ने कभी खोल के देखा है तो आपको पता होगा कि सीलिंग फैन अगर खोल के देखा है तो उस सीलिंग फैन में भैया 2 वाइंडिंग लगी रहती है स्टेटर पर, और रोटर पर उसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती। रोटर पर तो वैसे भी इंडक्शन मोटर में किसी में कोई वाइंडिंग नहीं होती है, रोटर पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटर पर लगी होती हैं सारी की सारी वाइंडिंग। इंडक्शन मोटर की जब बात करें तो उसमें रोटर पर सप्लाई इंडक्शन के थ्रू जाती है, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, सॉरी टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये ज़्यादा सही रहेगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स क्या हैं उनको जान लीजिए। तो सबसे पहले मोटर के टाइप्स जानने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूं कि किस प्रकार से कनेक्ट रहती हैं वो बाइंडिंग्स। देखिए, ये रहता है मोटर का रोटर, या फिर इसको आर्मेचर भी स्टेटर भी कह सकते हैं। यहां पर रहती है हमारी ऑक्सिलरी बाइंडिंग, यहां पर रहती है हमारी मेन बाइंडिंग। यहां से सप्लाई, इस पर जो भी सप्लाई होती है ये वाली सिंगल फेज की सप्लाई, फेज न्यूट्रल की, उनसे यहां पर इसको कनेक्शन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है वो ज़्यादातर मोटर्स में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का ही काम करती है, बल्कि देखा जाए तो हर एक मोटर में ऑक्सिलरी बाइंडिंग वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का काम कर रही है। और कहीं पर अगर मोटर को किसी और तरीके से स्टार्ट किया जाता है तो वहां पर हमको ऑक्सिलरी बाइंडिंग की नीड भी नहीं होती है, ठीक है। वहां पर हमको ऑक्सिलरी, कई सारी मोटर ऐसी आएंगी जहां पर हमको ऑक्सिलरी बाइंडिंग की नीड ही नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर की जब बात करते हैं, या फिर देखिए इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर है चाहे वो सिंगल फेस हो चाहे वो 3 फेस हो, तो उसमें स्लिप होना बहुत जरूरी है कि नहीं। मतलब स्लिप
होगा जरूर, चाहे वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हो चाहे वो 3 फेस इंडक्शन मोटर हो। तो जब यहां पर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में 2 टाइप के मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, 2 टाइप के टॉर्क बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लिप भी 2 प्रकार का बनेगा। तो इसीलिए एक तो स्लिप बनेगा हमारा बैकवर्ड स्लिप और एक बनेगा फॉरवर्ड स्लिप। बैकवर्ड स्लिप का मतलब रहेगा जब अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है वो बैकवर्ड स्लिप है, जब नॉर्मल डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है वो फॉरवर्ड स्लिप है। तो फॉरवर्ड स्लिप का फॉर्मूला तो हम सभी को आता है, S = NS - NR अपॉन NS। तो ये तो फॉरवर्ड स्लिप का फॉर्मूला हर एक बच्चा जानता है, क्योंकि हमने 3 फेस इंडक्शन मोटर में इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल किए थे। लेकिन जब बात करेंगे हम क्या बोलते हैं बैकवर्ड स्लिप की, तो बैकवर्ड स्लिप की कंडीशन में NS को नेगेटिव लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा ऋणात्मक? क्योंकि भैया ये ना की पॉइंट होता है, नोट करते चला करो इन चीजों को, कि बैकवर्ड स्लिप में स्टेटर स्पीड को या फिर स्टेटर में प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को नेगेटिव लिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये स्पीड नेगेटिव में भी हो गई है, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वही सेम स्पीड लगती है, लेकिन लगती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए अब बैकवर्ड स्लिप को जब काउंट करेंगे तो हो जाएगा -NS - NR अपॉन -NS। ठीक, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर प्लस बन जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास S = NS + NR अपॉन NS। ठीक है, बैकवर्ड में स्लिप हमारी काफी हो जाती है। ठीक है भैया, उसके बाद अब जब हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लिप, वैसे इनका कभी न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता, लेकिन एक नॉर्मल सी बात थी, मैंने आपको बस बता दिया ताकि आपका अगर कभी ऐसा कोई टॉपिक आ जाए कहीं पर सुनने के लिए तो आपको ये ना लगे कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं था ये वाली चीज। अब आते हैं हम बेसिक मेन टाइप्स पर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की। तो देखिए आज की क्लास में बस मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन कौन सी इंडक्शन मोटर अपने चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन स्टडी कराएंगे अगले लेक्चर में, और केवल 2 ही लेक्चर होंगे इंडक्शन मोटर के, और उन दोनों लेक्चर्स में हमारी सारी इंडक्शन मोटर खत्म हो जाएंगी गारंटेड। ठीक है, सारी की सारी इंडक्शन मोटर खत्म हो जाएंगी। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी मोटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसलिए वो भी जरूर याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक, चलिए देखिए, 2 सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कम से कम 6-7 हैं, और उन सारी मोटर्स को हमको स्टडी करना है, सारी की सारी मोटर्स को। ठीक, जैसे कि सबसे पहले सबसे जरूरी मोटर आती है हमारे पास स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसमें रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिससे कि फेज बट जाता है, एक ही फेज की सप्लाई को दोनों वाइंडिंग में बांट के देते हैं। दूसरी आती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। दूसरी आती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। उसके बाद आती है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। फिर आती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। उसके बाद आती है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये 5 मेन टाइप्स हैं मोटर के जो बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेन टाइप्स कह सकते हैं इनको। जब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के टाइप्स की बात करेंगे तो ये हमारे मेन टाइप्स हैं। स्प्लिट फेज में फेज को बांट के सप्लाई दी जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट में एक स्टार्टर यूज किया जाता है जो कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग के द्वारा मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने के काम आता है। कैपेसिटर रन में एक स्टार्टर यूज किया जाता है जो कि मोटर के साथ हमेशा कनेक्ट रहता है, स्टार्टिंग में भी और क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में भी और
रनिंग कंडीशन में भी, जिससे कि इस प्रकार की मोटर में ऑक्सिलरी बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये नोट कर लेना कि कैपेसिटर रन मोटर में ऑक्सिलरी बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये कई बार पूछ लेता है किस प्रकार की मोटर में, सिर्फ किस प्रकार की इंडक्शन मोटर में ऑक्सिलरी बाइंडिंग नहीं लगी होती। ठीक है, कैपेसिटर क्यों नहीं लगी होती? क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर हमेशा कनेक्ट रहता है, लेकिन ज़्यादातर मोटर्स में कैपेसिटर या कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के समय पर ही किया जाता है। लेकिन इस वाली मोटर में ये जो कैपेसिटर हम कनेक्ट कर रहे हैं ये हमेशा कनेक्ट रहता है, हमेशा पूरे टाइम जब तक वर्किंग रहेगी, जब तक ये कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन में क्या होता है कि ये कैपेसिटर सबसे पहले स्टार्टिंग कंडीशन में ऑक्सिलरी बाइंडिंग से कनेक्ट रहता है और बाद में हमारा क्या बोलते हैं मेन बाइंडिंग से कनेक्ट भी रहता है। जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग वाला कैपेसिटर रहता है वो रहता है हाई कैपेसिटी का, और जो मेन वाइंडिंग वाला कैपेसिटर रहता है वो रहता है लो कैपेसिटी का। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेगा, अगर बनेगा तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर से, कि हमारा कौन सा कैपेसिटर स्टार्टिंग वाला कि रनिंग वाला, हाँ लो कैपेसिटी हाई कैपेसिटी, इसको बहुत बार पूछ लेता है। या फिर ये दे देगा दो कैपेसिटर हैं, ये एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के स्टार्टर का डायग्राम है, इनमें से कौन सा कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जरा मुझे बताओ, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपको, एक है 100 माइक्रोफैरड और एक है 10 माइक्रोफैरड, तो बताओ जरा इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 100 माइक्रोफैरड या फिर 10 माइक्रोफैरड? इस चीज़ का जवाब देना मुझे बाद में व्हाट्सएप पे, ठीक। उसके बाद शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, और भी कई सारे टाइप्स हैं, स्पेशल पर्पज इंडक्शन मोटर कहलाती हैं वो, जैसे कि उसमें आता है भैया आपका हिस्टैरिसीस मोटर और आपके एसी सर्वो मोटर्स, एसी सीरीज मोटर्स एक आती हैं, एसी सीरीज मोटर्स, फिर आती हैं एसी सर्वो मोटर्स, फिर आती हैं आपकी हिस्टैरिसीस मोटर्स, एक होती हैं रिलक्टेंस मोटर्स। ये सबका डिटेल स्टडी कराऊंगा, बिल्कुल सबका, जितने नाम लिखा रहे हैं बोर्ड पे। फिर आती है हमारे पास स्टेपर मोटर, जो घड़ी वगैरह में यूज़ की जाती है, ये स्टेप्स के रूप में चलती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन सबकी तरह। बाकी ये सब थोड़ी छोटी छोटी हैं, इतने ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। एक आध मोटर और बचेगी, जैसे कि हमारे पास एक नाम और याद आ रहा है मेरे, लीनियर इंडक्शन मोटर। तो इन सारे मोटर्स को, जितने नाम मैंने बोर्ड पे लिखाए हैं, मैं आपको इन सभी मोटर्स का डिटेल स्टडी कराऊंगा मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में। हो सकता है कि एक में निपटा दें सारा का सारा, या हो सकता है एक में बड़ी क्लास ले लेंगे 1-1.5 घंटे की, और एक ही क्लास में सारी की सारी मोटर्स का खत्म कर देंगे एक साथ कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपर कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है भैया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ लो। बाकी आज के लेक्चर में मैंने अपना सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को डिटेल स्टडी कराया है। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कंसेप्ट, 2 फील्ड रेवॉल्विंग थ्योरी, स्लिप बैकवर्ड स्लिप फॉरवर्ड स्लिप, और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का ये मेन्यू, क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास उपलब्ध है स्प्लिट फेस, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, शेडेड पोल, एसी सीरीज, सर्वो, हिस्टैरिसीस, रिलक्टेंस, स्टेपर और लीनियर इंडक्शन मोटर। तो इतनी सारी मोटर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि देखिए सिंगल फेस पर भी एसी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, सिंगल फेस पर भी एसी का यूज़ हम लोग काफ़ी करते हैं। तो इसीलिए ये सारी की सारी मोटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इनके यूजेस सीखेंगे। देखिए मैं बताऊं आपको बात, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में अगर एग्जामिनर कुछ पूछने की सोचते हैं तो वो इनका यूज़ पूछने की सोचते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि इनमें कुछ और नहीं पूछा जाता, मतलब इनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है वो सिर्फ यूज़ को दिया जाता है, किस मोटर का यूज़। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का क्या कार्य है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का काम है स्टार्टिंग के समय ऑक्सिलरी बाइंडिंग को सप्लाई प्रोवाइड कराना। जैसे कि अगर मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो स्टार्ट होने के बाद जिससे कि वो बैकवर्ड टॉर्क की वैल्यू कम हो सके और फॉरवर्ड टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा हो सके और मोटर स्टार्ट हो सके, और जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो कोई मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा, इन सब को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। बाकी भैया आप लोग भी थोड़ी पढ़ाई करो यार।